यूपीएससी आप कराओ। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनोम इंडिया इनिशिएटिव, वही कोहर्ट स्टडी, राइट, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, एथनिसिटी या कल्चर वाइज या कास्ट वाइज या रिलीजन वाइज उन पॉपुलेशन को स्टडी करना। तो ये फिनोम इंडिया इनिशिएटिव एंड द नेशनल बायो बैंक। तो पहला क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इसको है ना, बहुत ज़्यादा इसके आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। पहला है द इनिशिएटिव एम टू क्रिएट अ पॉपुलेशन स्पेसिफिक हेल्थ डेटाबेस टेलर टू इंडियाज यूनिक डाइवर्सिटी इंस्पायर्ड बाय यूके, बिल्कुल सही है ना, यूके बायो बैंक उसी मॉडल पे। दूसरा की ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। मार्केट तो बिल्कुल इन्वॉल्व होगा कि उनको पता चल जाए, अभी कोरोना में ये देखा, राइट, कि वैक्सीन मतलब कितने स्पीड से उन्होंने डेवलप किया और विदाउट अंडरस्टैंडिंग है ना व्हाट रिपरकशन वुड बी, कि अभी जितना भी देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग और ये सब है ना, की तो अभी पूरा का पूरा तो बिजनेस। की ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल पर्सनलाइज मेडिसिन एंड जीन गाइडेड थेरेपीज बाय एनालाइजिंग जीनोमिक, जीन को पढ़ रहा है वो है ना, आपके जीन पे होता है जीन थेरेपी एंड लाइफस्टाइल डेटा। तीसरा है द बायो बैंक डेटा कलेक्टिव इज लिमिटेड टू 1000 इंडिविजुअल, नहीं है ना, फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटी टू एंश्योर, नहीं, ये तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो थर्ड वाले तो बिल्कुल हटा दो, तो 3 हटाओगे तो ए बी सी तो ऑटोमेटिकली गलत, डी सही होगा ना, 1 और 2। तो देखिए इसमें क्या, पहला स्टेटमेंट सही है, फिनोम इंडिया इनिशिएटिव एंड द नेशनल बायो बैंक दोनों मिलके है ना, एक्सप्लिक ये दोनों मिलके एक मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, और ये अगेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ यूके बायो बैंक, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, राइट, उसको स्पेसिफिकली टेलर है ना, कि इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, जैसे एथनिसिटी सबकी अलग है, अलग ज्योग्राफी में चारों तरफ के मौसम है ना, ज्योग्राफी अलग है, कास्ट अलग है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है ना, विच इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग अ रिलेवेंट पॉपुलेशन। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे है ना, मतलब जो पुअर होते हैं, राइट, आर मोर रेजिस्टेंट टू सम डिजीज है ना, तो उनकी बॉडी वुड बी प्रोड्यूसिंग दोज काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, राइट। तो इसी को कंसीडर करके इंडिया की पॉपुलेशन को स्टडी करें। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, अ प्राइमरी गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग द कॉम्प्रिहेंसिव बायो बैंक इज टू एडवांस द फील्ड ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन genetics by collecting and analyzing the rich data set comprising of genomic profile, lifestyle information and clinical data. Researcher can identify genetic predisposition, जैसे अभी वो ब्रैका जीन्स है ना, ब्रेस्ट कैंसर से जो रिलेट करता था, राइट, वो जो एक्ट्रेस है, उस मतलब सोचो कि अगर हमें पहले ही पता चल रहा है कि इस पॉपुलेशन में दे आर एट हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो है ना, पहले से ही हम उसको आगाह कर सकते हैं और बोल सकते हैं ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आप, वो एंजेलिना जोली का जो केस था वैसे ही है ना। तो इंडिया में भी वैसे ही होता है ना कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहने वाले लोग आर रेजिस्टेंट। ओके, जैसे आप बहुत सुनते होंगे ना कि बहुत सारी बीमारी तो ये कॉलोनिस्ट है ना, यूरोपियन आके वो पूरा साउथ अमेरिका में फैला दिया था बीमारी, प्लेग। ओके, ठीक है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, ये इनकरेक्ट है। द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन डिस्क्राइब। 1000 क्या है, मतलब है ना, मतलब 10,000 से ऊपर ही कोई सैंपल होगा। ओके, तो सैंपल करेक्शन देख के ही लग रहा था वो गलत है, राइट।